So last time we were into what pronouns, ना? पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? पहले बोलो किसको किसको ठंडी लग रही है फ्रैंकली ओनली 1%. ठंडी लग रही है 2 3 4 ठंडी लग रही है. ओके प्रोनाउंस क्या होते हैं बोला कंटिन्यू विद वेयर वी आर लेफ्ट. क्या होते हैं प्रोनाउंस? प्रोनाउंस कभी यूज होते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन. सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन वर्ब. गिव मी एग्जांपल. कोई भी सेंटेंस में विद अ प्रोनाउन. एनी सेंटेंस. एक वीक इतना लंबा पीरियड है क्या एक हफ्ते में? एनी सेंटेंस विद अ प्रोनाउन. हाँ प्रोनाउन किधर है उसमें? राम इज अ गुड बॉय. वेयर इज द प्रोनाउन? राम इज अ गुड बॉय ही ओबेज हिज पेरेंट. करेक्ट ना? अभी प्रोनाउन कौन सा हो गया? ही. तो प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन की जगह पे यूज करते हैं. ठीक है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर? 8 टाइप्स. ठीक है. हम लोग ने कुछ स्टार्ट नहीं किया था ना. नाउ फर्स्ट वाज कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन. करेक्ट. पर्सनल प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं? 3. यस गुड. बोलो. उसको भी कंफ्यूज करने का सोच भी मत. उसने जोरदार पढ़ाई स्टार्ट की है. बराबर. करेक्ट ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द स्पीकर. सेकंड पर्सन इज द लिसनर एंड थर्ड पर्सन अबाउट whom we are talking. ठीक है. अभी ये तीनों पर्संस के ना टेबल्स है. आई जस्ट राइट द टेबल्स. लिख दो बाद में एक्सप्लेन दैट. ठीक है. 3 टेबल बनाने हम लोग को. लाइक अभी सबसे पहले मैं फर्स्ट पर्सन का ही बनाता हूँ. ये लिख लो पहले. ऊपर क्या हुआ? मॉर्निंग 2 lectures 2 weeks missing. Why? Sorry. Good. You gave the right answer. Thank answer. तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वैसे एनर्जी भी थोड़ा डिक्रीज हो जाता है ना. करेक्ट ना?
एनीथिंग फेमिलियर इन दिस टेबल? कुछ फेमिलियर है, पहचान का लग रहा है, लगना चाहिए मेरे ख्याल से। केसेस का बात कर रहा हूं मैं, जो केसेस है वो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, कुछ फेमिलियर नहीं लग रहा है? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इसका सिंपल मीनिंग ग्रामर भूल गया हूं। व्हाट डज दैट वर्ड मीन व्हेन आई से पॉजिटिव? पोजीशन, दैट मींस व्हाट? ओनरशिप ना, किसी चीज का ओनरशिप, तो एग्जैक्टली वही बताता है वो। ठीक है, लाइक दिस इज माय मोबाइल, करेक्ट? तो उसमें कौन सा वर्ड दिखा रहा है? ओनरशिप कौन सा वर्ड दिखा रहा है? माय ना, ये मोबाइल मेरा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन। समझ में आया? अगर मुझे माइन नहीं यूज करना है, माइन यूज करना है, तो हाउ विल फ्रेम द सेम सेंटेंस, सेम कॉन्सेप्ट कैसा फ्रेम करूंगा? अगर मुझे माई यूज नहीं करना है, उसकी जगह माइन यूज करना है। हाँ, दिस मोबाइल इज माइन, दोनों का मतलब वही है ना, वो मोबाइल किसका है? मेरा है। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड, ये ओनरशिप दिखा है दोनों वर्ड्स, इससे पता चलता है मोबाइल किसका है, तो इसलिए इसको दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव केस। समझिए, पॉजिटिव का मतलब होता है ओनरशिप, तो जो ये दो वर्ड्स है ओनरशिप दिखाते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्राई समथिंग विद आवर एंड आवर्स। बोलो बोलो। दिस इज आवर मोबाइल, और सेकंड वन, दिस मोबाइल इज आवर्स, करेक्ट ना? यानी ये हमारा है। तो ये जो वर्ड्स मैंने अंडर हाईलाइट किए ना, वो क्या इंडिकेट करते हैं? किसी चीज का ओनरशिप, करेक्ट ना? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव। समझ में आया? अच्छा, लिख लो ये पहले पॉजिटिव का एग्जांपल्स। उसके बाजू में बैठी है इसलिए। नॉट स्पीकिंग, नॉट स्पीकिंग टर्म्स। डन। अच्छा, दो सेंटेंसेस लिखे, वी गेव इट टू देम एंड दे गेव इट टू अस। ठीक है, नाउ इसमें वी क्या है? वी का मतलब क्या होता है? हम लोग ना। हाउ अबाउट अस? डिफरेंट मीनिंग, अस एंड वी डिफरेंट मीनिंग। वी कौन है? मी एंड माई जो भी रहेंगे, और अस कौन है? हम लोग ही रहेंगे ना सर, वी भी हम लोग ही हो गया, अस भी हम लोग ही हो गया, करेक्ट ना? अच्छा, आई टेक अ सिंपलर एग्जांपल, चलो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब इसमें आई कौन है? व्हाट डज आई मीन? मैं, हमने, मैं। और मी का मतलब मैं। दोनों कौन से टाइप के प्रोनाउंस है? विच टाइप ऑफ प्रोनाउंस, आई और मी? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? आई फर्स्ट पर्सन, मी सेकंड पर्सन कैसे आ गया? मी फर्स्ट पर्सन ना, तो आई और मी दोनों फर्स्ट पर्सन हो गए ना, तो आई, ये दोनों का मतलब भी सेम है ना, आई भी मैं ही हो गया, बी भी मैं ही हो गया, दोनों इंडिकेट भी क्या करे? सेम थिंग, फर्स्ट पर्सन।
तो अगर if this is the case, then can I replace this over here and can I replace this over here? The new students try to answer this. बोलो why? Grammatically wrong हो जाएगा ना? But why then? What is the reason? Subjective. इधर ये केस प्ले में आता है subjective and objective. ठीक है? इसको subject अच्छा इसको subjective भी बोलते हैं वैसे. तो इधर ये ग्रामर का पार्ट काम आता है, समझ में आया? इंग्लिश में नाउन में 2 टाइप्स के केसेस हैं, देयर आर 6 इन फैक्ट, लेकिन ओनली 4 आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स. एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है. जैसे आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? बी ना. बी का क्या लिखा है? अस. ई का क्या हो जाएगा? हिम. शी का ओके. हु का होम होता है. ठीक है. तो आई मेड 2 कॉलम्स, एक लेफ्ट साइड में राइट साइड में. तो जो लेफ्ट साइड वाला है ना, वो हमेशा एक्शन करेंगे, दे आर द एक्शन डूअर्स. कोई भी सेंटेंस में खाली एक्शन कर सकते हैं. और जो राइट साइड में खाली एक्शन रिसीव कर सकते हैं, वो कभी एक्शन नहीं करेंगे. जो राइट साइड में वर्ड्स लिखे ना मैंने, मी, अस, हिम, हर, हुम, देखिए लेवल परफॉर्म एक्शन. उनका रोल क्या है? खाली एक्शन रिसीव करना. और इनका काम क्या है? खाली एक्शन करना. तो ये फर्स्ट सेंटेंस में हु इज डूइंग द एक्शन? आई. करेक्ट ना? तो आई इसलिए किधर आ गया? सब्जेक्टिव केस में. और who is receiving the action in the first case, first sentence? him ना. I gave it to you, मैंने उसको दिया, तो वो रिसीव करने का काम कौन कर रहा है? him ना. तो इसलिए him किधर आ गया? ऑब्जेक्टिव केस में. समझ में आया? The same is true for the second one also. He gave it to me. Who is doing the action? He. तो he किधर आएगा आपका? सब्जेक्टिव केस में. और किसको दे रहा है वो? मुझे. me. तो me किधर आएगा? समझ में आया? That's why you can't interchange, क्योंकि दोनों का केस अलग है. दोनों का एक्चुअली दोनों फर्स्ट पर्सन ही है, दोनों भी मीनिंग भी सेम हो रहा है. लेकिन द थिंग इज वन इज अ सब्जेक्टिव केस, वन इज अ ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है. सेम इज ट्रू फॉर वी एंड अस. वी और अस का भी मीनिंग सेम ही है. अगेन कौन से टाइप के प्रोनाउंस हो गए? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट ही आएगा ना. वी एंड अस फर्स्ट पर्सन है, दोनों मतलब भी सेम होता है, दोनों अगेन फर्स्ट टाइप के. बट वी इज अ सब्जेक्टिव केस, दैट्स व्हाई वी इधर आएगा और अस उधर आएगा. दैट्स व्हाई यू कैन रिप्लेस देम. ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? वी दिस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. और जो पॉजिटिव जो दिखाया वो भी क्लियर है ना, इसके पहले हम लोग ने किया हो. ओके, जस्ट टेक अ मेक अ नोट ऑफ दिस ना. अच्छा लिखना है. ओके ओके लिखो. सॉरी मैं भूल गया.
नहीं, वो रीजन तो है. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8, करेक्ट ना? और तुम लोग कितने हो गए इधर? बेसिकली नाउन एक हो गया. हाँ, वर्ब नहीं लिए. टेंस नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का. टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता है. यू हैव डन विद नाउन, यू हैव डन, प्रोनाउन चालू है. कंजंक्शन हो गया तुम लोग का? कंजंक्शन नहीं हुआ है. प्रेपोजिशंस भी नहीं हुआ. प्रेपोजिशन हुआ है. एडवर्ब भी हुआ है. हाँ, वो ही हैड जॉइंड अ बिट लेट. हाँ, तो बेसिकली द थिंग इज आउट ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम लोग का 2 ही हुआ है. हाँ, 2 हुआ है. और प्लस आर्टिकल्स भी आते हैं. तो देयर आर 9 टॉपिक्स होते हैं और 10 एक ऑफ कोर्स. किसके लिए? एरर स्पॉटिंग के लिए. तो आउट ऑफ 9 यू आर जस्ट फिनिश 2 और 3 ना. दैट्स व्हाई बाकी के तो रूल्स पता नहीं थे. और जो थोड़े बहुत पता थे वो नेगेटिव मार्किंग में चले गए. करेक्ट ना? आई विल गेट इट सॉल्व्ड इन वन ऑफ द लेक्चर्स वंस आई कंप्लीट दिस टॉपिक. हो गया आपका? ओके. बट यू आर डन विद अदर टॉपिक्स ना, जैसे वर्ड स्वैप वगैरह हो गया तुम लोग का ना. सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया. हो गया. पैराजम्बल्स नहीं हुआ. मैंने बीच वाला कॉलम खाली रखा है. फिल कर लो क्या आ सकता है उसका ऑब्जेक्टिव. पहले लिख लो. नहीं, एट द एंड. यू आर अ प्रो ना. दूसरा फिनिश. मुझे बोलो क्या आ सकता है ऑब्जेक्टिव इसमें. यू. यू. नो. और किसने बोला? यू सेड यू. यू सेड यू. गिव मी एग्जांपल विद अ सेंटेंस जिसमें यू विल एक्ट एज सब्जेक्टिव. टू डिफरेंट ऑफ कोर्स, एक ही सेंटेंस में तो नहीं होंगे. हु आर यू? आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी. अच्छा, तो सिंपल सा सेंटेंस बनाओ. इंटरोगेटिव कंफ्यूज नो बोल. मेक अ सिंपल सेंटेंस. क्वेश्चन मार्क वाला नहीं, सादा सिंपल सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस. यू से सेंटेंस बनाओ कोई भी. यू आर माय बेस्ट फ्रेंड. ओके. उससे मैं सिंपल बनाता हूँ. I'll use the same concept. You gave it to me, correct? इसमें you क्या है? सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा इसमें? And if I say he gave it to you, आएगा ना?
ही गेव इट टू यू बोलेंगे ना हम लोग, अगर किसने दिया है, करेक्ट ना। तो इसमें अभी सब्जेक्टिव क्या है, ही, ऑब्जेक्टिव क्या है, यू। तो दैट मींस यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों सेम ही होता है। तो समझ में आया ये? यू विल परफॉर्म बोथ द रोल्स ऑफ परफॉर्मिंग द एक्शन एज वेल एज एक्सेप्टिंग। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसका सेम रहेगा। समझ में आया? जैसे आई और मी का चेंज होता है ना, इसमें यू का सेकंड पर्सन में चेंज नहीं होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इधर भी यू आएगा। ओके, थर्ड पर्सन का बना हो गया ये। Wait, Rupa, wait. I want other people to notice this. हो गया लिख के? वेट, जिसको मिस्टेक मिले हाथ ऊपर करो। मैंने एक मिस्टेक जानबूझ के की है। Those able to spot it, just raise your hands. 1 2 3 4 5 6 7 8। स्पेशल बोलो। टुडे वेयर। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? विदाउट apostrophe और you are saying this one is correct ना, and I have given this one. क्या डिफरेंस है? कुठला? हे वाला? हाँ, this.
सेकेंड वाला, हाँ ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एरर आ चुका है ऑलरेडी। दिस इज द एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म है ये। हम लोग जब बोलते हैं ना इट्स रेनिंग, उसका मतलब क्या है? इट इज रेनिंग। तो ये खाली शॉर्ट फॉर्म है, और ये जो है ये पॉजिटिव दिखाता है, इट्स देयर, यानी वो चीज उनकी है, ठीक है। तो दिस शुड बी इट्स। हो गया डन? ओके, नाउ आई लेट 3 सेंटेंसेस। वो हर एक सेंटेंस के बाद ना दो दो लाइन छोड़ दो रूल लिखने की, ठीक है। जस्ट लीव 2 लाइंस आफ्टर ईच सेंटेंस। Atul and Rakesh went out as they had finished his or their work. You have to write, tell me the answer. Every sailor and every soldier took his or their position. Neither the officer nor his assistants did his or their duty. अच्छा बोलो फर्स्ट वन में क्या आ सकता है? There, all of you. One of the boys tell me the second one. Every sailor and every soldier took his position at their position. Their position is okay. Third wala, neither the officer nor his assistants did his there. Okay. अच्छा तीनों सेंटेंस में डिफरेंस मुझे बोलो। वंस क्या डिफरेंस है तीनों? एक सेंटेंस थोड़ा सा लगा आपको, से नेगेटिव है, नाइदर नॉर है। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या डिफरेंस है? एक वन सेंटेंस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू। क्या फर्क है?
हाँ अच्छा, कोरिलेटिव कंजंक्शन अलग यूज किया. अपार्ट फ्रॉम दैट कुठे दोन तिकडे. हाँ अच्छा, स्पेसिफाई किए. ओके. और दूसरा रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तीनों सेंटेंस का सब्जेक्ट में कुछ फर्क है. ऑफ कोर्स एक में वो उसने बोला वो स्पेसिफाई किया, बाकी में स्पेसिफाई नहीं किया. और अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड वन में क्या है बोलो. ओके. सब्जेक्ट के पहले आते हैं उसको प्रीसीडिंग बोलते हैं. एनीथिंग एल्स. सब्जेक्ट पे फोकस करो, फॉरगेट बाकी खाली तीनों. सब्जेक्ट देखो और कुछ डिफरेंस है क्या बताओ. बहुत क्या कॉन्स्पिशियस डिफरेंस है. हाँ अभी शी हैज गिवन हिंट. अभी बोलो. आधा तो बोल दिया उसने. शी कुड नॉट कंट्रोल इमोशंस, तो आधा बोल दिया उसने. बाकी लोग बोलो. बॉयज पहले सब्जेक्ट के सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है. क्या है अतुल. ये सिंगुलर है ना. दिस इज आल्सो सिंगुलर. सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है. टेल मी द सब्जेक्ट. सिंगुलर या प्लूरल है. सेलर और सोल्जर. सिंगुलर या प्लूरल है. सिंगुलर है ना. और लास्ट सेंटेंस में विच इज द सब्जेक्ट. ऑफिसर. सिंगुलर है ना. और वो वाला असिस्टेंट प्लूरल है. तो डिफरेंस समझ में आया ना. पहले दो सेंटेंस उसमें दोनों जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही है. इसमें थर्ड वाले में एक में सिंगुलर है एक प्लूरल है. ओके. तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू और द आंसर इज यूनिफॉर्म ना. देयर ही आएगा. सब लोग वही बोल रहे हैं ना. एनी अदर पॉसिबिलिटीज. देयर ही आएगा. ओके. इसमें वही लॉजिक है. एंड का मतलब क्या होता है. एडिशन ना. समथिंग एंड एडिशन होता है तो 1 + 1 2 हो जाता है ना. तो वही लॉजिक है. तो इसका देयर ही आएगा. ओके. और सेकेंड वन I mean, most of you are saying his, few of you are saying their, correct ना. his वाले भी है, their वाले भी है इसमें. his आएगा रूपा. why. कौन सा सिंगुलर है. हाँ हाँ हाँ. जब भी कोई सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी जैसे वर्ड्स आते हैं ना, देन व्हेन दे आर प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी, दैट टाइम जो आपका दूसरा प्रोनाउन होता है दैट विल ऑलवेज बी सिंगुलर. क्योंकि इसके पहले एवरी आ गया ना. तो कोई भी लिखो मत, मैं रूल डिक्टेट करूंगा बस. ओके. तो जब भी कोई नाउन के पहले ईच या एवरी आता है. इसमें देखो ये कितने दो नाउन्स है तो +1 मैंने 2 कर दिया इसलिए इधर देयर हो गया ना, प्लूरल हो गया. इधर भी 1 + 1 2 हो सकता था क्योंकि इधर भी मैंने एंड यूज किया ना. बट द अदर थिंग इज मैंने इधर एवरी भी यूज किया है. तो जब भी मैं एवरी या ईच कोई नाउन के पहले यूज करता हूँ तो हमेशा जो प्रोनाउन रहेगा वो सिंगुलर रहेगा उसके. समझ में आया. एंड थर्ड वन इसमें प्लूरल ही आएगा वापस. ओके. नाइदर द ऑफिसर नॉर और ये दिस रूल इज एप्लीकेबल टू और आल्सो. जब भी नॉर या और आता है ना तो योर प्रोनाउन विल बी अगेन प्लूरल ओनली. ठीक है. समझ में आया. आई विल जस्ट डिक्टेट द सेंटेंसेस. टेक इट डाउन. पहले सेंटेंस के नीचे लिखो. when two or more singular nouns are joined by and underline करो. then the pronoun used for them must be plural. Finished. second sentence के नीचे लिखो second वाला rule. when two singular nouns
आर प्रिसीडेड, प्रिसीडेड का स्पेलिंग प्रिसीडेड है उसके पहले, आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी द प्रोनाउन यूज्ड इज सिंगुलर। नेक्स्ट लास्ट वन के नीचे लिखो, when a plural noun, when a plural noun and a singular noun are joined by ऐसे लिखो, और nor, are joined by or nor, the pronoun used for them must be a plural, must be plural। अभी तीनों रूल जरा शांति से पढ़ो एंड देखो समझ में, along with the examples of course। अब मैं जो सिखाया वही है, जस्ट गो थ्रू ऑल द 3 रूल्स। ये सेकंड वाला बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एरर्स बहुत बार आते हैं, तो देखो इफ यू आर एबल टू कनेक्ट इट। समझ में आया ना? द फर्स्ट वन इज वेरी ऑब्वियस, लेकिन ये सेकंड वाले पे जरा ध्यान याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई ईच या एवरी जैसे वर्ड आएंगे ना एरर में, तो जस्ट चेक करो उसका जो वर्ब आता है वो सिंगुलर है, जैसे जो प्रोनाउन आता है वो सिंगुलर है। ईच और एवरी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेस्ड ऑन दिस फैक्ट। ओके, ओके नेक्स्ट रूल्स के लिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, डोंट लीव अ लाइन। एक लाइन छोड़ेगा तो भी चलेगा।
How many of you know the rule? हाथ ऊपर करो खाली. 1 2 3 4. You attended ना? नहीं? हाँ. ये पार्ट का पूरा नहीं, ये पार्ट नहीं. 1 2 3 4 5. अच्छा. पता है ना, आगे ना मैं तुझे कैसे बोल सकता हूँ? यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास. अच्छा, इसमें मुझे पहले बताओ, लिखे हो गया ना? लेट्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पर्सन फर्स्ट. राहुल क्या है? विच टाइप ऑफ पर्सन? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड पर्सन ना, क्योंकि आइडेंटिफाई करने को आएगा, देन ओनली विल बी एबल टू अप्लाई द रूल. थर्ड. आई फर्स्ट एंड यू सेकंड ना. अगेन आई इधर सेकंड आ जाएगा और ही आई फर्स्ट, सॉरी, ही थर्ड. सेकंड में खाली यू एंड यूर ही आएंगे. दिस विल बी थर्ड. यू अगेन सेकंड ना. रोशनी. नॉर्मली नेम्स ऑफ पर्सन्स विल बी थर्ड पर्सन. ओके, इसमें शी क्या आ जाएगा? शी यानी उसके बारे में बोला ना, आई एम टेलिंग यू शी इज नॉट कमिंग. तो आई फर्स्ट पर्सन, आई एम टेलिंग यू सेकंड पर्सन, एंड शी उसके जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये थर्ड हो गया. आई तो फर्स्ट हो गया, यू सेकंड. ओके, इसमें ही क्या आ जाएगा? ही इज माय थर्ड पर्सन. शी अगेन थर्ड ना. दे भी थर्ड ही आ जाएगा. और आई फर्स्ट पर्सन. लास्ट में आई क्या है? फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड. ये आइडेंटिफाई करने को सब लोग आएगा ना? करेक्ट ना? नाउ टेल मी द रूल. हाँ बोल दो. नेगेटिव पॉजिटिव का सेकंड थर्ड फर्स्ट. तो क्या आएगा इसमें? फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा बोलो? हाँ, हमेशा याद रखो. अच्छा, ये लास्ट वाला सेंटेंस नेगेटिव है, पहले वो समझ लो. इसमें क्या बोला? आई यू एंड ही आर इन द रॉन्ग. कुछ गलती का बात किया है ना, तो इसका सेंस थोड़ा नेगेटिव बन जाएगा. तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा. समझ में आया ना? बाकी सब ऑल आर पॉजिटिव. इसमें कुछ नेगेटिव चीज का बात नहीं किया. नेगेटिव चीज किसमें बात किया गया? लास्ट में कुछ गलती मानने का बात किया ना. तो दिस विल बी हैविंग अ डिफरेंट सेंस.
और बाकी जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा ना, जब भी यानी एक से ज्यादा पर्सन आते हैं, जैसे एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी आएगा, सेकंड पर्सन भी आएगा, थर्ड पर्सन भी आएगा, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस नंबर 2 3 1। पहले पहले सेकंड पर्सन आएगा, बाद में थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। समझ में आया? नहीं? और अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस रहेगा तो इट शुड बी 1 3 2। ये मैं ऑफकोर्स रूल डिक्टेट करूंगा, लेकिन अभी समझ लो। नेगेटिव से वाला सेंटेंस रहेगा तो ऑर्डर क्या रहेगा? पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, बाद में थर्ड पर्सन, बाद में सेकंड पर्सन। और अगर पॉजिटिव, ये जैसे पॉजिटिव सेंस वाले ना, तो पहले सेकंड पर्सन, बाद में थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन। सिंपल तरीका याद रखने के लिए, अगर कुछ भी गलती होगी ना, तो मैं अपने आप को आगे रख दूंगा। गलती मानने का बात आ गया ना, तो आई विल कीप माई सेल्फ अहेड। कुछ भी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना है तो। समझ में आया? तो ये नंबर याद रहेगा ना। आई ऑफ कोर्स डिक्टेट दैट। अभी जो ऑर्डर पता है ना, उसके अकॉर्डिंगली पहले अरेंज तो करो। एक एक लाइन छोड़ने को बोला था ना, तो जस्ट ट्राई टू रीअरेंज दिस। हो गया डन? क्या लिखा फर्स्ट में? और पहले क्या? जस्ट टेल मी द ऑर्डर। यू, राहुल एंड आई। नेक्स्ट वन में ही एंड आई।
आफ्टर दैट सेम रहेगा, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। हाँ, नेक्स्ट में यू शी एंड, नेक्स्ट में सेम रहेगा। द मैक्सिमम यू कैन डू, यू कैन टेक द प्लूरल वाला आगे, दैट विल डू, बट ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट जस्ट दे ही एंड शी, दैट कैन बी डन। ओके, बाकी तो थर्ड और फर्स्ट ही है ना, ही एंड वन। लास्ट में आई ही एंड यू। ये समझ में आया ना? फिर जस्ट एक एक सेंटेंस लिख लो ना इसके बारे में, 2 सेंटेंस, जस्ट टेक इट डाउन। if pronouns of if pronouns of two or three if pronouns of 2 or 3 different persons are grouped together good manners suggest that they should be put in order of precedence as second person, third person and first person. Second person, third person and first person. 2 3 1 नंबर लिखो बाजू में, तो इट विल बी मोर सिंपल, इजी हो जाएगा रिमेम्बर, याद रखने के लिए। उसके नीचे और एक छोटा सा पॉइंट लिखो, ये नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। बट if a fault is to be admitted, the order should be first person, third person and second person. One 3 2 लिखो the number. Finished? One more small thing, just remember this, जब भी between आता है ना, तो between के साथ यही कॉम्बिनेशन रहेगा हमेशा। between you and me होता है, between me and you कभी होता नहीं। in the same way between them and us आता है, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस विल नॉट कंसीडर, ठीक है। between आएगा तो यही फॉर्म रहेगा, पहले you and me and between them and us, just make a note of this also. यानी इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, ओके। लाइक बिटवीन यू एंड मी आई विल डू इट, तो यू एंड मी रहेगा, तो उधर मुझे आई चाहिए था ना, क्योंकि वो सब्जेक्ट काम करने का बात करे, बट आई विल नॉट यूज बिटवीन यू एंड आई, इट विल बी बिटवीन यू एंड मी ओनली, ओके। तो जब भी बिटवीन आता है तो वी यूज ऑलवेज दिस कॉम्बिनेशन ओनली।
हो गया ये? तो दिस वाज रिलेटिंग टू द फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन. ओके, ये सबसे लंबा यही है, ज्यादा रूल्स इसमें ये. इसके बाद कौन सा है, विच इज सेकंड टाइप? रिफ्लेक्सिव ना. बाकी सब छोटे छोटे रूल्स, ज्यादा रूल्स नहीं है. रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड रिफ्लेक्सिव मीन? हाँ, रिफ्लेक्ट समथिंग. लाइक व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट डू यू से? आई सी माई रिफ्लेक्शन. ऐसा कोई नहीं बोलता है. क्या व्हाट डिड यू से? आई सी अ ब्यूटीफुल गर्ल. ऐसा भी गलत है. And what do you say when you stand in front of a mirror? I see myself ना. तो क्या किया इधर? Yes, myself. तो हम लोग कोई भी जब प्रोनाउन को सेल्फ ऐड करते हैं तो इट बिकम्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसमें ओनली यू हैव टू जस्ट रिमेंबर ऑन टू थिंग्स. दो कॉन्सेप्ट्स. एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है. और इसमें यू विल बी यूजिंग प्लूरल प्रोनाउंस लाइक देम. उसके साथ सेल्फ ऐड होता है. जस्ट रिमेंबर दिस. सिंगुलर रहेगा तो सेल्फ ऐड करते, प्लूरल रहेगा तो सेल्फ ऐड करते. दैट्स ऑल. इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है. शाइन हो रहा है क्या? ग्लेयर आ रहा है? ग्लेयर नहीं आ रहा है. डन. ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ आता नहीं है इसके ऊपर. इसके बाद विच इज द थर्ड वन? थर्ड टाइप डेमोन्स्ट्रेटिव. Which are the examples? कौन से एग्जाम्पल लिखे थे डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए? This, that. These, that, those. ये पहले जो दो वर्ड्स है उसमें क्या डिफरेंस है? सिंगुलर प्लूरल वाला. कौन सा वाला सिंगुलर, कौन सा वाला प्लूरल? नहीं, ये वाला. कौन सा सिंगुलर है? फर्स्ट वाला. और ये लाइक
समझ में आया ना? दिस इज माई पेन, एक ही पेन रहेगा तो इसे दिस इज माई पेन, और बहुत सारे पेन रहेगा तो इसे दीज आर माई पेन, करेक्ट ना? दैट एंड दोस में डिफरेंस देयर आर फॉर? नहीं नहीं, कभी बताया? दैट और दोस में डिफरेंस क्या है? दैट कभी यूज होता है, दोस कभी यूज होता है। सेंटेंस बनाओ खुद का कुछ भी, दैट वाला और दोस वाला। हाँ हाँ, तो क्या डिफरेंस है? सेम कॉन्सेप्ट अगेन, ओके। ये समझ में आया ना? सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट है। नाउ टेल मी, दिस और दैट में क्या डिफरेंस है? दिस और दैट में, दिस कभी यूज होता है, दैट कभी यूज होता है? नियर। दिस इज माई पेन, मेरे हाथ में, तो क्या बोलूंगा मैं? दिस इज माई पेन। वो पेन उधर गिरा है तो दैट। दोनों सिंगुलर है लेकिन वो डिफरेंस, समझ में आया ना? तो सेम विद दीज एंड दोस के लिए ना, दो पेन रहेंगे तो हाथ में दीज आर माई पेन, उधर दो तीन पेन पड़े तो ऑर्डर से दोज आर माई पेन। तो ये भी फार और नियर वाला कॉन्सेप्ट है, ओके। ये दोनों ऊपर वाले वर्ड से फार के लिए, सॉरी नियर के लिए, and these two are for far. Done? Finished ना? ये कौन सा केस हो गया? दिस इज माई बुक, विच टाइप ऑफ केस इट विल कम अंडर? केस, केस नॉट प्रोनाउंस। हम लोग ने 3 केस स्टार्टिंग वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे ना। पोजेसिव केस हो गया ना। कौन सा वर्ड पोजेसिव इंडिकेट कर रहा है? माय। अगर इसी की स्टेटमेंट को मुझे और अलग फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? दिस बुक इज माइन, करेक्ट ना? दोनों क्या इंडिकेट करे? पॉजिटिव केस इंडिकेट करे। दोनों का मीनिंग सेम है या अलग है? सेम है, लेकिन ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क है। टेल मी क्या डिफरेंस आ गया दोनों सेंटेंस में? ग्रामेटिकली मीनिंग वाइज तो सेम ही है, माय और माइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोनों तो माय माइन, लेकिन दोनों भी पोजीशन दिखा रहे हैं ना। अपार्ट फ्रॉम दैट,
सॉरी बोलो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस लग रहा है? बोलो, गिव इट ट्राई। हाँ किसमें? हाँ लाइक, तो फिर वो कॉन्सेप्ट लाइक ही, ये दोनों, ये पहले सेंटेंस में नाउन कौन सा है? विच इज द नाउन इन द फर्स्ट केस? नाउन बॉय ना। फिर स्मार्ट क्या है? डोंट टेल मी बॉय, एडजेक्टिव है ना स्मार्ट, क्योंकि नाउन को वो डिफाइन कर रहे हैं ना। इन द सेम वे सेकंड केस में विच इज द नाउन? गर्ल। एंड ये टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? क्या सीख मिला इससे? दो सेंटेंस मैंने ऐसे नहीं लिखे, कुछ सिखाने के लिए लिखे। क्या क्या सीख मिला है दो सेंटेंस से? अभी ऐसे मत बोलो बॉय स्मार्ट है और गर्ल टॉल है। दूसरा, हाँ बोल बोल। हाँ नाउन के नॉर्मल 90% ऑफ टाइम ना नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्लेस हमेशा नाउन के पहले आते हैं। समझ में आया ना? नाउन जब भी होता है ना उसके पहले 90% ऑफ टाइम एडजेक्टिव विल बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन। करेक्ट ना? इधर देखो, ये नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है, ये नाउन है। समझ में आया? तो नाउ कमिंग टू दिस सेंटेंस, अब ये सेंटेंस इसमें नाउन कौन सा है? बुक है ना दोनों में। अभी कुछ स्ट्राइक हुआ? मेंटर्स का कुछ जला? नहीं अभी भी। यू सेड यू गिव द आंसर। तो अभी इस दिस क्या है? ये दिस क्या है? ये चाहे दिस क्या है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वो भी याद दिलाऊं? प्रोनाउन में क्या? विच टाइप? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, तो ये दिस क्या है मेरा? ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से दूर है। लेकिन ये नाउन के बाजू में आ गया ना, तो ये क्या बन जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। समझ में आया? नाउ दिस विल बी अ डेमोन्स्ट्रेटिव। समझ में आया रीजन क्या है? ये नाउन के बाजू में इसलिए, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। गॉट दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू? लिख लो ये एग्जांपल। फिनिश्ड? ओके।
Done. This was the third type, na? Which is the fourth one? Indefinite. अच्छा पहले समझ लो ना, बाद में लिख लो। अगर मैं इधर आके बोलता हूँ वन ऑफ यू कम हियर, इफ आई जस्ट अनाउंस इन द क्लास वन ऑफ यू कम हियर, तो कौन आएगा? कोई भी आएगा। हाँ, एंड फ्यू ऑफ यू आर प्रेजेंट, अगर वापस में आई एम रिपीटिंग द सेम अलग सेंटेंस, फ्यू ऑफ यू आर प्रेजेंट यस्टरडे, तो सब लोग को बुरा लगेगा ना? किसको बुरा लगेगा? जो अटेंड नहीं किए थे उनको बुरा लगेगा। तो ये दो वर्ड्स मैंने की यूज किया। नॉट जैसे फर्स्ट वाला वन ऑफ यू कम हियर, तो कोई भी आ सकता है ना, एज शी सेड, तो इट्स नॉट स्पेसिफिकली किसी के लिए मैंने बोला नहीं ना। ये क्या एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, करेक्ट ना? फ्यू का मतलब भी क्या हो गया? आई मीन तुम लोग कितने 10-12 जन, उसमें से 3 या 4 हो सकते हैं। तो आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीवन, किसी की तरफ पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ ना, तो इसलिए इसको आई एम नॉट डेफिनेटली स्पीकिंग अबाउट सम पर्सन। जैसे अगर मैं बोलूं अश्लेषा कम हियर, तो शी विल कम, बट इफ आई से वन ऑफ यू कम हियर, तो कोई भी आ सकता है। तो ये इंडेफिनेट, इसलिए इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं व्हेन इट इज मेंट फॉर द जनरल दिस ग्रुप। समझ में आया ना? इसका एक डेफिनेशन लिख लो खाली एक सेंटेंस में। indefinite pronouns like indefinite pronouns like one, comma none, all, one, none, N-O-N-E, all, some, few, everybody, anybody, are used to refer a person or a thing in a general way. A person or a thing in a general way. This pronouns this का क्या स्पेलिंग लिखा? THIS। अभी तो पढ़ा है मैंने दोनों में डिफरेंस, IS और ES में। THIS आएगा कि THESE आएगा? हाँ, तो से कॉन्फिडेंटली ESC का ESC ना, प्रोनाउंस है ना, मोर देन वन है ना। दिस कभी होता है सिंगुलर रहेगा तो ना, these pronouns that do not refer to any specific or particular person or thing are called indefinite pronouns. इसमें दो ही रूल्स इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स, और इसमें से एक वाला has already been asked a couple of times.
चलो टेल मी द, अच्छा लिख लो पहले, चलो आधे जन लिख रहे हो उससे बेटर राइट इट। क्या आएगा फर्स्ट का प्रोबेबल आंसर? शी शुड डू हर वर्क ना। सेकंड में दे शुड डू देयर। स्पेलिंग बोलो। ही, वी शुड डू, एंड द लास्ट वन तुम लोग मत बोलो, पहले आई विल कम टू देम देन आई विल कम टू यू। वन शुड डू क्या आएगा? आर वर्क, देयर वर्क, हिज वर्क, हर वर्क, या दूसरा कुछ? इट्स नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स, और जब जेंडर पता नहीं होता। आर वर्क, वन शुड डू आर वर्क, हिज वर्क, वन शुड डू हर वर्क, हिज वर्क, दोनों आ सकते हैं। तीनों में से कोई तो एक बोल दो। ONCE, ONCE। ये ना एग्जाम में पूछा गया है, ये खाली दिस इज स्पेशल केस, ओके। देखो दे से स्टार्ट किया तो मैंने देयर यूज किया, करेक्ट ना। ही बी से स्टार्ट किया तो आर यूज किया, और सी से स्टार्ट किया तो हर यूज किया। लेकिन जब भी मैं वन से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ ना वन प्रोनाउन के साथ, तो आई कांट यूज एनी अदर प्रोनाउन ओवर हियर। जब भी मैं वन यूज करूंगा तो इधर मुझे वन दूसरा प्रोनाउन वन ही यूज करना पड़ेगा। आई कांट यूज वन कैन डू हिज वर्क और वन शुड डू हर वर्क। जब भी ये इधर आएगा तो इधर वन से आना चाहिए, कॉम्बिनेशन रहता है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट, ये फर्स्ट रूल था जो ऑलरेडी पूछा गया है, और उसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट रूल है जो इस पे पता होना चाहिए, इधर क्या आ सकता है बोलो? एवरीवन शुड डू देयर, हिज, देयर, everyone's best, there, there। अभी थोड़े टाइम पहले एक रूल पढ़ा था हम लोग ने, देश रेफर करो। ईच एंड एवरी का क्या रूल पढ़ा था? ईच और एवरी का कुछ रूल पढ़ा था ना। ईच और एवरी आता तो क्या होता है? सिंगुलर ही आता है ना, तो देयर तो आएगा ही नहीं, करेक्ट ना। तो क्या आ सकता है? आइदर हिज आ सकता है या फिर हर ना, बिकॉज अभी इफ आई टॉक, मैं आपसे बात करूं एवरीवन शुड डू, इट कैन बी हर बेस्ट या हिज बेस्ट ना, क्योंकि एक क्लास में बॉयज भी और गर्ल्स भी है। तो क्या दोनों लिखूं? मेल्स, हाँ। उसको गुस्सा आया, गुस्से से देख रही है। ये एक्चुअली ग्रामर का रूल है। जब ग्रुप का जेंडर पता नहीं रहेगा ना, जैसे एवरीवन में मुझे पता नहीं ना बॉयज है गर्ल्स है या आधे बॉयज है, आई डोंट नो, तो अभी विल प्रेफर द मैस्कुलिन जेंडर, वी गो बाय द मैस्कुलिन जेंडर। समझ में आया? तो इधर क्या आएगा? इजी आएगा। लेकिन अगर वही सेंटेंस जेंडर स्पेसिफिक रहेगा, लाइक एवरी वन ऑफ द गर्ल्स मस्ट डू, तभी हर आएगा। समझ में आया ना? लाइक अगर मैंने वो सेंटेंस में जेंडर मेंशन कर दिया,
इधर क्या आएगा? एवरी वन ऑफ द गर्ल्स शुड डू, और क्योंकि अभी गर्ल्स मैंने मेंशन किया, जेंडर स्पेसिफाई किया है, लेकिन जब जेंडर पता नहीं रहेगा तो हिज ही जाएगा, हर का सवाल ही नहीं आता है। ओके, हाँ किसके साथ? हाँ किसमें? वन में, सेकंड वाले में, हाँ हिज रहेगा। हाँ तो भी उधर भी वही रहेगा, एवरी वन ऑफ द बॉयज रहेगा तो ना, हाँ तो तभी हिज ही आएगा फिर। गर्ल्स रेज योर वॉइस, राइट टू इक्वालिटी। Finished? This is the sixth one, na? Fifth or sixth? Fifth. अच्छा ठीक है, मैं अभी ये ले लेता हूँ, लिखा है तो I'll take it order wise. How much? Forget that serial. अभी how much we have done before? We have done 4, ना? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? मैथ्स में पढ़ा है ना? इसमें 2 ही आते हैं, विश टू बोल दो चलो। हाँ हाँ, रेसिप्रोकल में 2 ही आते हैं, ईच अदर। डोंट टेल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, लेट देम थिंक। पहले क्वेश्चन लिख लो, बाद में टेल मी द पॉसिबल आंसर्स। आइए फर्स्ट पढ़े, ईच अदर। पीछे बॉयज क्या लग रहा है? ईच अदर। हाँ, सेकेंड वन अच्छे से ट्राई। ऑल आर कंट्रीमेन लव।
each other or one another? One another. And the last one? Each other or one another. क्या कुछ रूल यूज किया? आई एम आस्किंग दिस स्टूडेंट्स जो लोग ने अटेंड नहीं किया था लेक्चर, कुछ रूल यूज किया या ऐसे रैंडमली कर दिया ईच अदर वन? हाँ, ईच अदर इज यूज्ड विद ओनली टू पर्सन्स और वन अनदर इज यूज्ड फॉर जब दो से ज्यादा चीजों की बात होती है, वी यूज वन अनदर. ओके, इसमें वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, इंडिया एंड पाकिस्तान. कंट्रीमैन ऑफ कोर्स मोर देन टू रहेंगे ना. And the last one again they are talking about three persons. तो वापस ये रूल लिख लो ऊपर वाला. Finished? Okay, अभी तक you have done 5 types ना. I'll just put some sentences based on ये अभी तक हम लोग ने किए हैं. Just try to put the suitable pronouns in them. Okay, fill in the blank जैसे देते हो कुछ questions.